नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे सावन की शिवरात्रि की, इसके पूजा विधान की, साथ ही साथ बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, प्रातः 10:09 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्र, बुध और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं सावन की शिवरात्रि के बारे में। क्या है शिवरात्रि का पर्व और इसकी महिमा क्या है। देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है और सामान्यतः शिवरात्रि को चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन प्रकाश के लिंग के रूप में शिव जी का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इसी दिन माना जाता है। शिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख मिल सकता है। शिवरात्रि पर व्रत, उपवास, मंत्र जप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। महीने की हर चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन का महीना चूंकि शिव जी का महीना है, इसीलिए सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। सावन की शिवरात्रि पर लोग पवित्र नदियों से जल भर करके लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और ऐसा मानते हैं कि कांवर में जल भर के लाने से और शिवलिंग पर जल अर्पित करने से पापों का प्रायश्चित होता है। मेष राशि, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। करियर में आपके दबाव बढ़ेगा। खान पान में सावधानी बनाए रखें।
गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, नया काम कर सकते हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई शुभ सूचना मिलेगी। शिव जी को बेलपत्र अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके इस समय पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब सावन की शिवरात्रि पर शिव जी की उपासना कैसे करेंगे? स्नान करके शिव जी की पूजा का संकल्प लीजिएगा। दोपहर 12 बजे के पहले शिव जी को जल अर्पित करें और इसके बाद धूप, दीप, फल, मिठाई, पुष्प इन वस्तुओं से पूजन करिए शिव जी का और शिव जी के मंत्रों का जप करिए। शिवरात्रि की रात में शिव मंत्रों का जप करिए। इसके अलावा रुद्राष्टक या शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। अगर 4 पहर की पूजा करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद से पूजा करें। और हर पहर में शिव जी को जल अवश्य अर्पित करिएगा। उसका महत्व सबसे ज्यादा है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन की हानि हो सकती है। रिश्तों में समस्या आ सकती है। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग हैं। धन लाभ के योग हैं। परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि सावन की शिवरात्रि पर शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करेंगे। शिवलिंग पर अपनी आयु के बराबर बेलपत्र अर्पित करिए। एक एक करके बेलपत्र अर्पित करिएगा
और हर बेलपत्र के साथ नमः शिवाय कहिएगा, आपका विवाह शीघ्र होगा। रोजगार के लिए और मनचाही नौकरी के लिए क्या उपाय करेंगे? शिवरात्रि पर जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे और शिव जी के मंदिर में प्रदोष काल में या रात के समय में 11 घी के दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से मनचाहे रोजगार की और नौकरी की प्राप्ति होगी। बेहतर स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए क्या करेंगे? इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। चंदन का इत्र हो तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जल अर्पित करिएगा। इसके बाद मंदिर में बैठकर या घर पर आकर ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। और संभव हो तो शिवलिंग से स्पर्श कराकर एक रुद्राक्ष का दाना या एक रुद्राक्ष की माला गले में धारण करिएगा। स्वास्थ्य और आयु में सुधार होगा। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। वाद विवाद से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएं। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। करियर में कुछ परिवर्तन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। सावन की शिवरात्रि पर शिव मंदिर में दीपक जरूर जलाइएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब जान लेते हैं 11 अगस्त मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से
सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।